आज जो हम इधर सेशन कर रहे हैं वो है हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट पे। ये तो अंग्रेजी का लफ्ज है, मैं आपको इसको डिकोड करके देता हूँ आसान लफ्जों में। आजकल गर्मी चल रही है, गर्मी में क्या होता है, बहुत ज्यादा धूप लगती है, पसीना आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कभी लू देखी है, कहते हैं यार हवा बहुत गर्म चल रही है, लू लग गई है, ठीक है, इसी को कहते हैं हीट स्ट्रोक। अब आम हालत क्या होती है गर्मी की, हम बाहर गए, हमें पसीना आया, ठीक है, पसीना आ जाता है। उसके अलावा क्या होता है, कमजोरी से होने लग जाती है, सर को चक्कर आने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम फिर या तो अगर जिसको जो ये समझता है यार ये गर्मी है कोई मसला नहीं, वो बाहर फिरता रहेगा धूप में। जिसको पता चल गया कि यार इससे मेरी मौत भी हो सकती है, तो फिर कोई गर्मी में बाहर फिरेगा नहीं फिरेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि अगर आपने अपने कोई काम करने हैं ना गर्मी में, या तो सुबह 10-11 बजे तक कर लो क्योंकि सुबह इतनी गर्मी नहीं होती, या असर के बाद कर लो, असर के टाइम के बाद सारे काम कर लो, ठीक है। लेकिन ये जो दरमियान का पीरियड है ना, 11 बजे से लेके और 4, 4:30, 5 बजे तक, ये काम का पीरियड नहीं है। अब उसमें होता क्या है, हीट स्ट्रोक की आपने अलामात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये है कि बहुत ज्यादा पसीना आएगा लेकिन फिर पसीना आना रुक जाएगा। क्या होगा, पहले बहुत ज्यादा पसीना आएगा, पसीना आना फिर रुक जाएगा। हमारे जो जिस्म का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी को पता है जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। कहते नहीं 100 पे बुखार है, और यार 100 पे बुखार है, 101 पे बुखार है, ये वही बात है। जब हीट स्ट्रोक लगती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बुखार कितने पे पहुंच जाता है, 104 पे, ठीक है। अगर किसी को 100 पे 101 पे बुखार हो ना, उसका जिस्म ऐसे तप रहा होता है, लेकिन उसका जो बुखार होता है ना वो कितने पे चला जाता है, 104 पे। 105 106 पे अगर जाए तो मौत भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, ये जिल्द का जो रंग है ये पीला होने लग जाएगा, या पीला होने लग जाएगा या सुर्ख होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसे जलन सी महसूस होगी, ठीक है। बेहोशी, बेहोश हो जाएगा, सर में दर्द होने लग जाएगा किसी मसल में, या जो पेट का मसल है या इधर, या ये वाला जो मसल है इधर बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाएगा। अगर तो आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है और ये कोई अलामात नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल गर्मी है। लेकिन अगर गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है और साथ में ये चीजें भी हो रही है जो मैंने बताई हैं कि इधर भी दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है, उल्टी आ रही है, इसका मतलब आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने इस पे ध्यान ना दिया आपकी मौत हो सकती है, ठीक है। अब इस पे ध्यान कैसे देना है, अगर आप बाहर खड़े हैं, आपको ये कंडीशन होने लगी है, सबसे पहले आपने ये करना है किसी ठंडी जगह पे आना है। क्या करना है, जैसे आप बाहर, अभी धूप है, अब बाहर खड़े, आपको ये कंडीशन होने लग गई है, तो आपने फिर क्या करना है, छांव वाली जगह पे आ जाना है, शाबाश, या छांव वाली जगह पे, या अंदर अगर जहां पे पंखा या एसी चल रहा है वहां पे आ जाना है, ठीक है। अच्छा, हमारे देहात में क्या कहते हैं, ओ यार बारू आंदा भी है, हाली को ना दबाओ, हाली को पसीना आया बता, हाली डायरेक्ट पक्के ना रहे, हाली गर्मी जरा सा है, ऐसे कहते हैं ना, हाली डायरेक्ट ठंडा पानी ना पी। ये उसके लिए है जो नॉर्मल है। मतलब अगर ये आए हैं बाहर से आलम शेर भाई, ठीक है, और आए हैं, गर्मी लगी है बहुत ज्यादा, लेकिन इन्हें ये अलामात नहीं है, चक्कर नहीं आ रहे, मतलब नॉर्मल गर्मी है, ये 2 मिनट रेस्ट कर लें, उसके बाद पंखे पे चले जाएं, ये उसके बाद पानी पी लें। लेकिन अगर इन्हें बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि मुझे मैं बेहोश होने वाला हूँ, कमजोरी हो रही है, इन्हें किसी की बात समझ नहीं आ रही, क्या फिर भी हम 2 मिनट का इंतजार करेंगे? फिर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जान ज्यादा अहम है, फिर हमने लाइफ बचानी है, फिर हम उसको डायरेक्ट पंखे पे लेके आ जाएंगे, एसी पे लेके आ जाएंगे। अब कोई बंदा ऐसी हालत में मौजूद रहा है और वहां पे मौजूद रहा है, ठीक है, बेहोश हो गया, हमने उसकी जान कैसे बचानी है? ये आप लोग देखते होंगे देहातों में जो काम कर रहे हैं ना, अक्सर उनके साथ ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, काम कर रहे हैं, गिर पड़े। अब आपने उनको बचाना कैसे? आप सब बचा सकते हैं, ये हामिद भी बचा सकता है, नूर भी बचा सकता है, आप सब बचा सकते हैं, इसके लिए उम्र ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात समझे, आपने उस बंदे को सबसे पहले किसी छांव वाली जगह पर या ठंडी जगह पर लेटा देना है। सबसे पहले क्या करना है, छांव वाली जगह पे या ठंडी जगह पे लिटा देना है। उसके बाद क्या करना है, उसको जब लिटाना है ना, ऐसे लिटा दिया, उसके जो जहां पे पांव होंगे, पांव वाली साइड, वहां पे नीचे कोई चीज रख देनी है, यानी उसके पांव वाली जो जगह है ना वो थोड़ी ऊपर हो, ताकि उसको जो खून है ना उसके दिल की तरफ सही तरह जाए, ठीक है। पहला काम क्या करना है, उसको छांव वाली जगह पे लेके जाना है, किसी ठंडी जगह पे लिटा देना है, पांव ऊपर कर देना है, शाबाश। उसके बाद क्या करना है, उसकी ये वाली जगह, ये जगह, ये गर्दन, ठीक है, ये जगह हो गई, ये बगले हो गई, और ये जगह, यहां पे ठंडे आपने बर्फ लगानी है, या बर्फ लगानी है या ठंडे पानी में, और जिसको हम साइकिल में कहते हैं पुसियां, ठीक है, वो लगानी है उसके, यहां पे लगाते रहना है, और इतनी देर में वो रिकवर हो जाएगा। उसके अलावा अब ये होता क्यों है, ये होता इसलिए हमें पसीना आ रहा है ना, ये देखो पसीना आ रहा है,
इस पसीने से हमारी जिस्म का जो पानी होता है ना वो खारिज होता है। जब जिस्म का पानी ज्यादा खारिज होगा तो क्या होगा, जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, जिस्म में पानी की कमी पूरी करनी है। कैसे पूरी होगी, या तो आप उसे कोई ठंडा पानी पिला दें, ठंडा पानी भी पिलाएं, और उसके साथ जो बहुत अच्छी चीज गर्मियों में बहुत ज्यादा यूज होती है, नीमकोल, नाम सुना नीमकोल के साशे, ORS, वो आपने पिलाना है। ठीक है, इस तरह हमने उसको मैनेज करना है। उसके अलावा अब आपने ये देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं सही है तो नॉर्मल जी गर्मी है कोई नहीं थी था, मेरे को गर्मी में ज्यादा पसीना आता है, ये मेरे को तो गर्मी नहीं लगती, मैं तो धूप पे काम करने वाला। कोई इस तरह का काम करे तो आपने उसे समझाना है कि भाईजान ठीक है गर्मी सबको लगती है, लेकिन अगर आपने ज्यादा वो कर लिया, ज्यादा आपने बाहर चले गए, ज्यादा आपको धूप लग गई, आप मर सकते हैं। और ये यकीन जाने कई लोग इसकी वजह से मर चुके हैं, सिर्फ धूप ज्यादा लगने की वजह से, उन्होंने परवाह नहीं की। और एक और केस, जिनकी गाड़ियां हैं, क्या करते हैं, शॉपिंग करने गए, बच्चे के साथ ले गए, अब हम आ रहे हैं, बच्चे को गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में ऐसी नहीं है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से भी कई बच्चों की मौत हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। गर्मी को लाइट नहीं लेना, ये नहीं कहना कि यार गर्मी है तो गर्मी है, गर्मी से कुछ नहीं होता, गर्मी से मौत भी हो सकती है। ठीक है, अब इसका और क्या, मैंने क्या बोला कि पानी की कमी कैसे पूरी करेंगे, न्यूकोल पिलाएंगे, ठंडा पानी। इसके अलावा ग्लूकोज, क्योंकि जब हीट स्ट्रोक होता है ना, बंदा बेहोश हो जाता है, तो उसका जो ग्लूकोज होता है ना जिस्म में, ग्लूकोज लेवल वो कम हो जाता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी हाई भी हो जाता है। आपने क्या करना है, ग्लूकोज इस्तेमाल करवाना है। ग्लूकोज का डब्बा देखा है ना, ग्लूकोज के डब्बे मिलते हैं, एक बड़ा एक छोटा, वो आपने उसके 2 चम्मच एक ठंडे पानी में मिला के 1 गिलास वो उसको पिला देने। उससे क्या होगा, वो जो बेहोश हुआ था ना, ये उसकी एनर्जी कम हुई थी, वो एनर्जी उसकी बहाल हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या अलामात मैंने बताई थी हीट स्ट्रोक की, हाँ, चक्कर आना, शाबाश। अब अगर कोई आपके घर का बंदा बाहर से आता है और आके कहता है कि यार मुझे ना गर्मी लगी हुई है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा, जिल्द मेरी सुर्ख हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है, कमजोरी हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, हीट स्ट्रोक। फिर उसको अब डील कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, हाँ ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मेरी तरफ जूस मिल जाएगा, टेंशन न ले। कुछ ऐसी एहतियात हैं जो आपने लाजमी घरों में करनी है। ठीक है, कोई आपसे, फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, कोई ये कहे ना कि बहुत ज्यादा बाहर से आया है और यार इसको अभी ठंडे पानी ना पिलाओ या इसको अभी नहीं बैठने, तो आपने क्या कहना है, कहना ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, इसकी जान का मसला है, ये है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, हमने इसको इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाना है। अब मुझे ये बताएं, किसी की जान ज्यादा अहम है या किसी के लिए ये बात ज्यादा अहम है कि ये अभी डायरेक्ट ठंडा पानी ना पिए, क्या ज्यादा अहम है, तो हम क्या बचाएंगे, सबसे पहले जान बचाएंगे। ठीक है, हाँ नहीं, अब देखें उसमें ये है, एक इंसान की आपने अगर जिंदगी बचानी है, 2 ऑप्शन है, मैंने 2 ऑप्शन का जिक्र किया। एक है नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल रूटीन में आप आए हैं, नॉर्मल रूटीन में आपने डायरेक्ट नहीं चले जाना। अगर आपको नॉर्मल, जैसे अभी हमें गर्मी लग रही है, थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, इसमें जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट जाते ठंडे पानी में नहाने लग जाए। लेकिन अगर मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे कुछ लोग पकड़ के चल रहे हैं, मुझे बेहोशी सी हो रही है और मुझे मतलब वो कमजोरी हो रही है, मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में फिर क्या करना चाहिए, फिर नहलवा दें ठंडे पानी से। लेकिन अगर ठंडे पानी से नहलवाना है तो फिर आपने एक और एहतियात करनी है, पहले यहां से शुरू करना है, डायरेक्ट सर पे पानी नहीं डालना। ठीक है, डायरेक्ट सर पे पानी नहीं डालना चाहिए, ये कंडीशन भी है डायरेक्ट, हाँ गर्मियों में नाक, ये मुझे भी आता था, इसकी वजह ये होती है कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। उसकी 2 एहतियातें हैं, गर्मी में जिसको नाक में से खून आता है, सराइकी में कहते हैं नास आंधी है, जब भी धूप में निकलें सर को ढांप के निकलें, सर पे कोई ना कोई कपड़ा लाजमी हो। दूसरा, गरी का पानी इस्तेमाल करें, निहार मुंह गरी का पानी इस्तेमाल करें। क्या 2 चीजें करनी है, अगर नाक से खून आता है तो गरी का पानी इस्तेमाल करना है और सर को ढांप के निकलना है। आलम शेर भाई कोई सवाल, यार कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने आप को कवर करके जाएं। अब फॉर एग्जांपल 3 बजे बाहर जाना पड़ गया, अब्बू की तबीयत खराब हो गई, अब ये तो नहीं कहोगे नहीं अब्बू जी मैं गर्मी लगती मैं नहीं मैदा, जाना तो पड़ेगा, लेकिन क्या है, सर को ढांप के जाएं, अपने आप को पूरा कवर के जाएं, करके जाएं। और 2-3 चीजें और, ये तो इधर फंक्शन था ना, मैं ये शर्ट पहन के आ गया हूं, काला कपड़ा गर्मी में कम इस्तेमाल करना है, और कोई भी शौक रंग का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना, लाइट से कपड़े हों। उसके अलावा
हम क्या करते हैं, कोई हमारे सामने बेहोश हो गया, हम क्या करेंगे, सारे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और देखो यार वो कैथी है। ये नहीं करना। कोई जब बेहोश हो होता है ना, तो क्या होता है, उसको सांस नहीं आ रहा होता, उसकी ऑक्सीजन कम होती है। अगर आप सब उसके ऊपर चढ़ जाओगे तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन मजीद कम हो जाएगी। आपने पीछे हो जाना है, एक दो बंदे सिर्फ उसके पास रहें, उसको देखें, उसको डील करें, ऊपर रश नहीं लगाना। अगर वो लगा के खड़ा है तो आपका क्या फर्ज है कि उसे कहो भाईजान साइड पे हो जाओ, उसको सांस का प्रॉब्लम है, सांस आने दो। उसके अलावा अगर कोई बेहोश होता है तो सबसे पहले आपने उसके कपड़े ढीले करने हैं और माहौल के मुताबिक कपड़े ढीले करने हैं, ठीक है। अगर तो कोई औरत है तो उसे किसी घर कोई पास है वहां ले जाएं, औरतों के हवाले कर दो, उसके भाईजान इसका ये सीन है। अगर कोई मर्द है तो आप उसकी कमीज वगैरह खोल दें, ये सारा उसको ना बिल्कुल रिलैक्स कर दें, ठीक है। समझ आ गई सवाल की? हाँ जी। गर्मी क्यों ज्यादा पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है, तालियां बजाओ इसके लिए, सबसे अच्छा सवाल है। गर्मी ज्यादा इसलिए पड़ती है, हम दरख्तों को काट के घर बनाते हैं, दरख्तों को काट के हम कॉलोनियां बना रहे हैं, दरख्तों को काट के उनके ऊपर हम वो ग्राउंड बना रहे हैं, इसकी वजह से गर्मी ज्यादा पड़ती है। अगर आप दरख्त ज्यादा उगाएंगे, अब खुद बताओ 5 से 10 साल पहले के मुल्तान में इतनी गर्मी होती थी, कंट्रोल होती थी। 50 डिग्री सेंटीग्रेड मुल्तान का टेम्परेचर जा रहा है, क्या वजह? अपने इर्द गिर्द सारे देख लो, बाग खत्म, कॉलोनी आबाद। जब दरख्त को रिप्लेस कर देगा कंक्रीट, वहां पे फिर गर्मी ज्यादा पड़ जाएगी। शाबाश सर, ओके। कोई सवाल? बड़े हमें कहते हैं कि ट्यूबवेल में नहीं जाने क्योंकि खराब हो जाएगी, गर्मी का जरिया है ट्यूबवेल, आप बताएं। अच्छा, ट्यूबवेल की बात है। ट्यूबवेल पे नहाने का शौक किस किस को है? सबको शौक है। अच्छा, अब आपने ट्यूबवेल पे भी 2 एहतियातें करनी है, 2-3 एहतियात करनी है ट्यूबवेल की। सबसे पहले तो आप कोशिश करें, जैसे अभी पसीना आया हुआ है, यार मैं कहूँ पसीना आया, मैं डायरेक्ट मान के छावी मरेना, ये काम नहीं करना। ट्यूबवेल पे जाएं, कोशिश करें आपका पसीना जो है वो खुश्क हो जाए, फिर ट्यूबवेल के अंदर घुसें। और जब ट्यूबवेल से नहा के आए घर आके, फिर आपने एक दफा दोबारा नहाना है घर वाले पानी से। जो ट्यूबवेल का पानी है वो खारा पानी है, वो रेत वाला पानी है, वो बहुत गंदा होता है। अगर आपने कह दिया यार मैंने नहा लिया, बस मैं ढावना में ट्यूबवेल तो उठाया, बस ठीक है, ये नहीं करना। बाकी जाएं ट्यूबवेल पे, लेकिन ट्यूबवेल पे भी ये है कि फिर सर को ढांप के जाएं। अगर आप पसीने के साथ जा रहे हैं, आपने नहा लिया, फिर वापस ऐसे आके फिर वो आपको बुखार लाजमी होगा, तो खुद को ढांप के जाएं, वहां पे सब्र करें, जब पानी सूटेबल हो जाए नहा के फिर वापस आ जाएं खुद को ढांप के, और घर आके फिर नहाना है। तो क्या करना है आपने, नॉर्मल पानी पीना है, ठंडा हो, फ्रिज का ही हो, लेकिन 8 से 10, क्योंकि पानी की कमी क्यों हो रही है? पसीना आ रहा है, पानी की कमी हो रही है। और कोशिश करें निमकोल अपने घर रखें। निमकोल किस तरह बनता है, उसके एक साशे होता है, 1 लीटर की बोतल है, उसमें डालें, ठंडा रख दें घर में। घर से कोई बाहर से कोई घर आता है, उसको 1-2 मिनट रेस्ट करें, उसको पिला दें। पानी की कमी होगी तो खुद बहुत पूरा। कोई सीख मिली है आज के लेक्चर से? घर में इस तरह का मसला डील कर लोगे? चलो अपने आप के लिए तालियां बजा दो, शाबाश, सही बांटो।